सीएम योगी का ऐलान, बुलडोजर का एआई वर्जन भी हुआ तैयार। योगी और मोहन यादव के एक्शन पर भड़की प्रियंका गांधी। बोली, बुलडोजर से छत उजाड़ना कहां का न्याय है। बुलडोजर एक्शन को बताया कोर्ट की तौहीन। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो समाज का कल्याण क्या करेगा, प्रियंका। का नया लगा दिया है। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बुलडोजर आज मध्य प्रदेश, असम और तमाम सारे राज्यों में दंगाइयों को जमकर सबक सिखा रहा है। लेकिन विपक्ष में बैठे नेताओं को ये सब रास नहीं आ रहा। हालांकि बाबा के बुलडोजर की पूरी विश्व में डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन अखिलेश हो या मायावती या फिर हो प्रियंका गांधी, जैसे ही आरोपियों पर बुलडोजर दहाड़ता है वैसे ही विपक्ष में बैठे नेताओं का पारा चढ़ जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये बाबा क्या करेगा। अब तो यूपी में ये हो गया है कि बुलडोजर है तो बाबा है और बाबा है तो बुलडोजर है। गुंडे, माफिया, मवाली छींक छींक कर कदम रख रहे हैं। और वैसे भी बाबा ने अब तो मंच से दूसरा ही ऐलान कर दिया कि अब बुलडोजर के साथ साथ एआई का भी वर्जन तैयार कर दिया गया है, जिसमें सीएम योगी कहते हैं कि हम विकास भी कराएंगे, लेकिन 2-3 महीने में जो माफिया अपना फर्म उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको उनकी सही जगह भेजने का भी इंतजाम करेंगे। सीएम योगी ने गुंडे माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की शुरुआत की थी, उसका असर अब दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी पर मचे बवाल के बीच शहजाद हाजी ने थाने पर ही पथराव करा दिया, तो सूबे की सरकार ने आरोपी शहजाद अली के आलीशान कोठी पर बुलडोजर रौंदा दिया। जिस शहजाद अली ने थाने पर पथराव किया उसमें एसएचओ सहित 3 पुलिसकर्मी बुरे तरीके से जख्मी हो गए थे और उसी दौरान आंदोलन करते मुसलमानों की भीड़ से थाने के पुलिसकर्मियों को बचाने वाले भी पैदा नहीं हुए और जमकर तांडव भी हुआ था। इसके बाद मोहन सरकार ने कार्रवाई करते हुए शहजाद अली के खिलाफ बुलडोजर दौड़वाया, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुरा मान गई और बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। और क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना है। आरोप लगते ही आरोपी का घर ढहा देना, ये न्याय नहीं है, ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता वो ना तो समाज का कल्याण कर सकता है और ना ही देश का। वही बुलडोजर न्याय पूरी तरह स्वीकार्य है, ये बंद होना चाहिए। इतने सारे बच्चे गांव-गांव में यूपी में वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं सेना के लिए। जब एक जमाने में एक ऐसी सरकार थी जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी आशाओं को, आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाती थी, सब आपको सेना के जरिए रोजगार मिलता था। आज क्या हुआ है, अग्निवीर ले आए ना, वहाँ पे आपको रोजगार मिल रहा है। जहाँ PSUs में रोजगार मिलता था वहाँ आप देखिए बड़े बड़े PSO बेच चुके हैं अडानी जी। लेकिन सवाल ये कि इसी शहजाद हाजी ने पुलिस स्टेशन पर पथराव किया था, तब प्रियंका गांधी और विपक्ष में बैठे अन्य नेताओं के मुंह पर ताला लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही बुलडोजर एक्शन हुआ तो प्रियंका गांधी बुरा मान गई, जिसे कभी कांग्रेस की नेता रही राधिका खेड़ा ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि किसी भी केस में आरोपी मुस्लिम हो तो कांग्रेस वालों की आंखों से तुरंत ही आंसू छलक पड़ते हैं। बात चाहे बुलडोजर एक्शन में प्रियंका वाड्रा के दिल के दर्द की हो या फिर बाटला हाउस एनकाउंटर पर मम्मी जी की आंखें भरने की। वही तुष्टीकरण वाले ड्रामे में ये कभी पीछे नहीं हटते हैं। योगी सरकार की इस कार्यवाही से विपक्ष में बैठे नेता